हेलो स्टूडेंट, एसपीएम की ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आप लोगों को समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे, जो कि कक्षा 10 वालों के लिए है। ये दूसरा भाग है। इसके पहले मैंने परावर्तन के बारे में बताया था। अब जो है आज हम परावर्तन पर ही आधारित है, जिसमें समतल दर्पण में परावर्तन का नियम होता है, तो उसको हम बताएंगे। सबसे पहले दर्पण बताएंगे। दर्पण क्या होता है? अब दर्पण जो होता है, इसमें परावर्तन का नियम जो है होता है। परावर्तन के कारण ही हमें दर्पण में कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। अब दर्पण जो है दो तरह से होता है, एक समतल होता है, एक गोलीय होता है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है वो दो तरह से होता है, उत्तल और अवतल, जिसमें से हम इसका अध्ययन करेंगे भी, इसका अध्ययन बाद में करेंगे। अब समतल दर्पण क्या होता है? जो शीशा हम देखते हैं रोजाना, वही समतल दर्पण होता है। अब इसमें जो है परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे, कैसे हमें दिखाई पड़ता है चित्र। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है। अब इसमें जो है पीछे की तरफ कलई किया होता है, एक तरफ ऐसे, मतलब पेंट लगा होता है। इस तरह से समतल दर्पण होता है। अब मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु हम रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं। प्रकाश की किरणें चलेंगी तो बहुत सी प्रकाश किरणें चलती हैं, लेकिन हमें केवल दो प्रकाश किरणें लेना है, ताकि हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकें। प्रतिबिंब निर्माण के लिए जरूरी है कि दो किरणें कहीं ना कहीं काटे, जहां काटेंगी वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, अब यहां से एक किरण चलेगी, मान लीजिए दर्पण पर इधर। अब परावर्तन में हम बता चुके हैं कि जब ये जाती है तो जो है, मान लीजिए ये अवलंब है, तो जितने कोण से आई है उतने कोण से ही इधर जाती है, तो इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब इधर से आई, इधर से चली गई। अब एक किरण और लेंगे हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए, तो एक किरण ऐसा ले ताकि ये कहीं ना कहीं काटे इस किरण को। तो एक किरण हम इस तरह लेते हैं, एक किरण इधर से चलती है और इधर से आएगी, जब सीधा होके जाएगी तो सीधा ही चली जाएगी, सीधा ही चली जाएगी। तो हम ये करते हैं कि इसको हम जो आगे जा रही है, तो ये पीछे की तरफ इसको बढ़ा लेते हैं और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, ये जो है यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। जहां ये काटती है किरणें, वहीं जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब चूंकि ये हम कल्पना किए हैं, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। हम बता चुके हैं इसके पहले आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके पहले वाले भाग में। अब जो है, जो हम कल्पना करते हैं, आभास करते हैं, मतलब वास्तविक नहीं होता है, तो ये जो है कल्पना करके सोच रहे हैं केवल कि ये किरण जो है पीछे जाएगी और ये जाएगी, तो वहीं पर एक दूसरे को काटेंगी। तो जहां काटेगी वहीं इसका प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो अब देखिए, इस प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बताएंगे हम। समतल दर्पण वाला जो प्रतिबिंब बनता है उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला ये है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, दर्पण के प्रतिबिंब जो है, ये वस्तु है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब इमेज, हमारा चित्र जो हम देखते हैं शीशे में, वो चित्र। तो ये जो है, ये है और ये प्रतिबिंब है। तो पीछे बना है। दूसरा ये है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, मतलब जितने साइज का वस्तु है उतने साइज का प्रतिबिंब होता है। तीसरा है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है।
सीधा बनता है मतलब ये है कि जैसे हम शीशे में देखते हैं अगर, तो हमारा चित्र उल्टा तो होता नहीं है, सीधा ही होता है। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे तो होता नहीं है। हाँ उल्टा होता है, दाएं का बाएं होता है, वो पार्श्विक उल्टा होता है, उसे पार्श्विक उल्टा कहते हैं। जो कि ये नीचे है दिया हुआ है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो अभी ये बता रहे हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, मतलब जितने साइज का है उतने साइज का बनेगा। अब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब जितने जो है प्रतिबिंब सीधा है, जैसे हम देखते हैं जैसे ही वैसे ही दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी मतलब ये हम कल्पना करके इसको बनाए हैं प्रतिबिंब को। अगर ये किरण कहीं इधर जाती टकराती तो जो है ये वास्तविक होता है, लेकिन ये कल्पना करके डाट डाट करके इसको बनाया गया है, तो ये जो है इस तरह से प्रतिबिंब बनता है, तो हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब जिसे कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब आभासी होता है। 5वां नंबर ये है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे, मतलब सामने। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जितना जहां इतनी दूरी पर वस्तु रखी है दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनता है पीछे। जैसे जितनी दूरी पर ये बना है उतनी दूरी पर इधर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब 6 नंबर देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से ये होता है कहने मतलब जैसे कि कोई हमारा दाएं हाथ बायां हो जाता है बाएं तरफ और बायां हाथ दाएं तरफ हो जाता है, मतलब इसे पार्श्विक उल्टा कहते हैं। तो ये पार्श्विक उल्टा होता है। अब जो है ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं आपने जान लिया है। अब हम अगले भाग में ये गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे, जिसमें उत्तल और अवतल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।